द क्वेश्चन इज डैश सोर्स ऑफ फंड इज चीपर बट मोर रिस्की फॉर अ बिजनेस। सी, जब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स की, तो हमने अभी पढ़ा है कि हमारे पास ओनरशिप के बेसिस पे दो टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं। एक होता है आपका डेट फंड, जिसको हम बोर्ड फंड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका ओन्ड फंड। अगर हम बात करें चीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा फंड, सोर्स ऑफ फंड आपका चीपर होता है, तो सी, जो आपका डेट फंड होता है ना, वो आपका चीपर होता है बिकॉज डेट फंड्स से पैसे रेज करने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करना होता है, राइट। बट इन केस ऑफ जब आप इक्विटी से या ओन फंड से फंड्स को रेज करते हो, तो इन दैट केस आपको एडिशनल कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, वो आपको इनकर करना होता है। बिकॉज आपको जब आप इक्विटी से फंड्स रेज करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, फिर आपको अंडरराइटर्स अपॉइंट करने हैं, बैंकर्स अपॉइंट करने हैं, ब्रोकर्स अपॉइंट करने हैं, तो आपको अलग अलग चीजें करनी है। तो आपको एक ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना होता है जब आप इक्विटी सोर्सेज से या ओन सोर्सेज से फंड्स को रेज करने जाते हो तब, ठीक है। तो अगर हम बात करें चीप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका डेट फंड ज्यादा चीपर होता है एज कंपेयर टू ओन फंड, बिकॉज आपको कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं करना होता है, तो दिस इज चीपर, ठीक है। देन आपका कम्स रिस्की। जब हम बात करते हैं रिस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो आपका डेट फंड होता है वो ज्यादा रिस्की होता है, बिकॉज जब आप डेट फंड से फंड्स को रेज करते हो ना, तो कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आती है कि कंपनी को हर महीने इंटरेस्ट पेमेंट करना है, प्लस आपका एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद कंपनी को वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना होता है, ठीक है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। अगर आप पूरा नहीं करते हो, तो इन दैट केस आपकी कंपनी लिक्विडेशन में भी जा सकती है, राइट। तो यहाँ पे जब भी आप डेट फंड से फंड्स को रेज करते हो, तो यहाँ पे आपके ऊपर एक रिस्क आता है कि आपको अपने इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को जो आपने लिया, आपको रीपे करना है, राइट। बट इन केस ऑफ ओन फंड ऐसा सच कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी डिविडेंड देगी, नहीं हुआ तो नहीं देगी, कोई कंपल्शन नहीं होता है इन केस ऑफ ओन फंड। तो अगर हम बात करें रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेट फंड आपका कंपनी के लिए ज्यादा रिस्की होता है, बिकॉज इसमें कंपनी के ऊपर एक फिक्स्ड ऑब्लिगेशन आता है, राइट। तो डेट फंड सस्ता तो है बट रिस्की ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं डेट फंड की, जिसको हम बोरोड फंड भी बोलते हैं, तो इट इज चीपर एंड बट मोर रिस्की फॉर द बिजनेस। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर, जस्ट अ सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चाहे आप डेट बोलो या बोरोड बोलो, ठीक है।